अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे एक बहुत अफसोसनाक वाक़ये की। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए और इस वालिद के चेहरे पे मौजूद बेबसी और लाचारगी देखिए। उसके बाद हम इस वाक़ये की तफसीलात भी डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि अब तक हम क्या कर सकते थे जो हमने नहीं किया। 27 अप्रैल 2020 को मेरे बेटे प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार का मंडीवार बर्टन डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में कत्ल हुआ, जिसकी हमने पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई। आज 50 दिन गुजरने के बाद भी कातिलों का कुछ अता पता नहीं। मेरा बेटा प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार 3 बहनों का इकलौता भाई था। मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। 27 साला प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार पंजाब कॉलेज ननकाना में दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे और 3 रमज़ान को इशा की नमाज के बाद नामालूम कातिलों ने उनके घर के सामने फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया। 60 दिन गुजर चुके, FIR कट चुकी और पुलिस की यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ ये बात मेंशन करना भी ज़रूरी है कि कातिल प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार का सेल फोन अपने साथ ले गए, जिसकी मदद से बहुत आसानी के साथ कातिलों को ट्रेस किया जा सकता था। साथ ही ये बात भी ज़हन में रहे कि जहाँ प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार कत्ल हुए वहाँ के CCTV कैमरास की फुटेज मौजूद है जो पुलिस को प्रोवाइड की गई, और उस फुटेज को देखकर कोई भी शख्स वक़ूए की तफसीलात का अंदाज़ा लगा सकता है और अगर पुलिस चाहे तो बहुत आसानी के साथ कातिलों तक पहुंच सकती है। लेकिन पंजाब पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की फोरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। 60 दिन गुजर चुके, कातिलों का कोई सुराग नहीं। 3 बहनों का अकलौता भाई, अपने ख़ानदान का वाहिद कफील प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार अपने ख़ानदान से छीन लिया गया। दिन दिहाड़े हमारे वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के ज़िले में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। उसके वालिदैन इंसाफ की भीख मांग रहे हैं और उसके वालिद साहब के चेहरे पे मौजूद बेबसी और लाचारगी साफ बता रही है कि मुमलिकत खुदादाद में जंगल का कानून नाफिज है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इस तरह के केसेस में जो बुनियादी कमज़ोरी है वो रियासती निज़ाम की कमज़ोरी है। कोई भी शख्स कानून को उस वक्त अपने हाथ में लेता है जब उसे ये यकीन होता है कि रियासत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जितना पंजाब पुलिस के सिस्टम को मैं जानता हूँ, मैं यहाँ बैठ के पूरे यकीन से ये कह सकता हूँ कि ननकाना साहब के मुतल्लिका थाने के SHO को कातिलों का भी पता है, कातिलों के सरपरस्तों का भी पता है। लेकिन जो चीज़ प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के राह में हायल है, अहमद नदीम कासमी ने कहा था, एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है मगर हाथ में तेशा ज़र हो तो वो हाथ आता है। हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता नहीं है, इंसाफ खरीदना पड़ता है। इस तरह के सारे केसेस पे बात करने का, इनको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि हम मिडिल क्लासियों को अपने हकूक़ के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे की आवाज़ बनना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स मुस्तकबिल में ना हों तो प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए और उनके वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। बहुत शुक्रिया।